आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन। दोस्तों, क्या आपको पता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर प्राइवेट जेलें भी होती हैं। इन जेलों को प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। दोस्तों, इन सभी जेलों को बंद करने के लिए बाइडन ने एक ऑर्डर जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया है और उसमें ये बोला गया है कि जितनी भी प्राइवेट प्रिजन हैं आपको सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तो बात शुरू कैसे हुई, पहले आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का। वाई डज द यूएस वांट टू पुट एन इन टू प्राइवेट प्रिजन। क्यों यूनाइटेड स्टेट को प्राइवेट जेलों को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हुआ क्या, फ्राइडे को हाल ही में बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जो कि रिलेटेड था रेशियल इनजस्टिस से। अब आपको पता होगा कि पिछले साल मई के महीने में जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था। बेसिकली कलर्ड पीपल को लेके काफ़ी मतभेद रहा। उस समय चुनावी रैलियों में जो बाइडेन ने सबसे ये कहा था, अनाउंस किया था, ठीक है, कि हम इन सारे मतभेदों को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए गए, जिसमें से एक ऑर्डर जस्टिस डिपार्टमेंट को भी था जिसमें प्राइवेट जेलों को बंद करने का फरमान आया। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है मास इनकार्सरेशन इन द यूएस एंड रेशियल बायस। दोस्तों, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैदी यूनाइटेड स्टेट में है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में 20 लाख से ज़्यादा अधिक कैदी हैं। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, तो दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1980 में नार्कोस, पाब्लो एस्कोबार जैसे लोग थे। ड्रग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलता था, यूएस में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा था। तो सरकार ने इसे क्रैक डाउन करने की कोशिश की। इसमें कहा गया कि जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनको काफ़ी कठोर सज़ा मिलेगी। इसकी वजह से कई सारे लोग जेल के अंदर बंद होने लगे। 1980 के बाद लोगों की संख्या बढ़ती रही। बताया जाता है कि अफ्रीकन अमेरिकन को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। उस समय 1980 के आसपास 5 लाख लोग ही जेल में थे, पर 2000 आते आते 20 लाख से भी अधिक इनकी संख्या होती रही। इनमें 60% से ज़्यादा ब्लैक पीपल थे। वाइट पीपल के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा चांसेस होते थे कि ब्लैक पीपल को उसमें रखा जाता था। तो राइस इन प्राइवेट प्रिजन, कैसे इन सारे प्राइवेट प्रिजन का उदय हुआ, हम ये देखते हैं। जैसे जैसे प्रिजनर की संख्या बढ़ती रही तो स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि इतने सारे प्रिजनर को मैनेज कर पाएँ एक साथ। तब सरकार ने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर लेकर आया जाए। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो 1984 में प्राइवेट कंपनी ने अपने प्रिजन खोले जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। उन्होंने सरकार को बताया कि हम नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हमारा होगा और हम एम्प्लॉयज़ को काफ़ी कम रखेंगे, जिससे सरकार का पैसा काफ़ी बचेगा। तो दोस्तों, बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री इस समय करीब $5 बिलियन की हो चुकी है। ये तो दोस्तों, इनमें 2 कंपनी हैं जिनमें से एक कोर सिविक के नाम से है और दूसरी जियो ग्रुप के नाम से। दोनों यूनाइटेड स्टेट में प्राइवेट प्रिजन का काम संभालती हैं। ये दोनों कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के समय काफ़ी मॉनेटरी सपोर्ट दिया था। अब इनका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, इनका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पर इनका क्रिटिसिज्म ये है कि ये कंपनियाँ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर रखना चाहती हैं। इनके ऊपर ये भी आरोप है कि इन कंपनियों को सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, न पब्लिक की कोई जवाबदेही होती है। इन्हें बस शेयर होल्डर को प्रॉफिट कमा कर देना होता है। इसीलिए ये गलत है और इसको बंद करना चाहिए। तो फाइनली 2016 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली और ये बताया कि पब्लिक प्रिजन के मुकाबले प्राइवेट प्रिजन में काफ़ी ज़्यादा इनमेट और स्टाफ के बीच में टकराव देखने को मिलता है, जिनकी वजह से प्राइवेट प्रिजन की संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखते हुए ओबामा ने डिक्लेयर किया था कि प्राइवेट प्रिजन को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, पर 2017 में ट्रंप सत्ता में आए और उन्होंने इसे कंटिन्यू रखा, उन्होंने इसे बंद नहीं होने दिया। अब फाइनली जो बाइडन ने इसे साइन कर दिया। इस ऑर्डर के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट होता था 10 साल का, प्रिजन जस्टिस डिपार्टमेंट जो प्राइवेट कंपनियों को देता था, वो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां उसे रिन्यू नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।